2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का 5 बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी आपको बोर्ड पे 5 क्वेश्चंस दिख रहा होगा और ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में अर्थात क्लास 10th का जो एग्जाम होता है उनमें ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया था? तो ये सभी क्वेश्चंस 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है तो डर को भगाइए अपने अंदर से, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और अगर आज आप इस 5 क्वेश्चंस को हल करेंगे तो यकीन मानिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब अगर डाटा सेम नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस लेकिन इसी टाइप का आपके एग्जाम में आना है। तो इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी खन, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे साथ मेहनत करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलते हम अपने क्लास की ओर और आज का जो प्रश्न है मेरे सामने उनको मैं हल करने का प्रयास करूंगा। साथ ही ये भी कहूँगा कि आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो बेहतरीन तरीके से अपने अंदर स्थिरता बना करके रखिए और जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपको करा रहूँगा, ठीक है, उसको आप देखिए बढ़िया से। अगर चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से नहीं देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, तो आगे चल के दिक्कतें आपको होनी है। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 बिंदु आपके पास है, उसमें फर्स्ट का नियामक कितना है और सेकंड का इतना है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए कि जो इसके बीच का दूरी होगा क्या होगा। तो ये आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना कि ए नियामक, कितना नियामक प्यारे बच्चों? ए नियामक आपका क्या है? a cos थीटा, 0, और तथा बी नियामक आप क्या मान लो मेरे प्यारे बच्चे? बी नियामक आप मान लो क्या है आपका? 0, a sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, ए नियामक हमने मान लिया a cos थीटा, 0 है, बी नियामक हमने मान लिया 0, a sin थीटा है। हाँ या ना? अब मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये x2, ये आपका हो गया y2। ठीक है, इसको हम समझाने के यहाँ पे लिखे हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मेरे प्यारे बच्चे, आप जरा सा हमें ये बताओ, हमें इसके बीच का दूरी पूछा गया, तो हम 2 बिंदु माने a और b, तो a और b के बीच की दूरी को हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे? ab द्वारा। किसके द्वारा? ab के द्वारा। और दूरी सूत्र आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, बोलो हाँ ना? चूंकि बिंदु को a और b मैंने माना, तो a और b के बीच की दूरी को हम लोग ये भी बोलेंगे, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थीगण निकालोगे आप a b, तो क्या हो जाएगा बताओ तो x2 आपका कितना है? 0, x1 कितना आपका? a cos थीटा। क्या है प्यारे बच्चों? a cos थीटा, तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा y2 कितना है? a sin थीटा, y1 कितना है? 0, तो इसका क्या हो जाएगा बुआ? स्क्वायर हो जाएगा ना? बताओ। तो यहाँ से ए बी अगर आप निकालोगे मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, तो यहाँ बचेगा माइनस का a cos थीटा, इसका स्क्वायर, फिर प्लस इधर क्या हो जाएगा? a sin थीटा का स्क्वायर। हाँ या ना बोलेंगे? तो यहाँ से ए बी बराबर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो यहाँ से ए बी अगर आप निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या? sin स्क्वायर थीटा। चूँकि a स्क्वायर हमने क्या लिया? कॉमन ले लिया। क्या कर लिया प्यारे बच्चों? कॉमन। तो यहाँ से ए बी को अगर आप देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 2 गो a में से 1 गो a कहाँ आएगा? बाहर। आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे, अगर रूट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जो sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख लो।
रूट अंडर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर का मतलब कितना होता है, ए होता है। और यही आपके प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये था आपके पहले नंबर क्वेश्चंस का आंसर। वैसे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को सभी लोग देखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसको आप रामबाण की तरह दिमाग में घुसा लो, नहीं तो आगे चल के दिक्कतें आपको होगी, मुझे नहीं होनी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में कहा गया है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे कहा गया यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो आप हमें बताओ इतना बराबर 0 होगा, सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, दिया है थीटा बराबर कितना प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। कितना दिया गया है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है ना। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना, 0। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चे, हम चलेंगे LHS से। किससे चलेंगे, LHS से। किससे चलेंगे, LHS से। तो LHS में है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो आपको थीटा का वैल्यू 30 पता है, सिद्ध करना इतना बराबर 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गलती से आप LHS को 0 कर दिए और RHS आपका ऑलरेडी 0 है, अगर दोनों बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि यही सिद्ध हो गया। अरे बोलो हाँ, सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ कि आप दोनों तरफ को बराबर दिखा दो, कहानी खत्म है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, हम चल रहे हैं LHS से। आप जानते हैं थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे सब जगह थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो 4 cos क्यूब थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और 3 cos थीटा, तो थीटा की जगह कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखो 4 गुना cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका क्यूब माइनस 3 गुना cos 30 का मान कितना होता है, √3 कितना हुआ, 2 होता है कि नहीं बताओ। अब यहाँ से देखो √3 का क्यूब करेंगे तो ये देखो सबसे पहले 4 गुना और √3 का क्यूब होगा 3√3, कितना हो जाएगा, 3√3। अब बट्टे में 2 का क्यूब कितना होगा, 8 माइनस 3 गुना √3 कितना होगा, 3√3। अब बट्टे में कितना, 2। बोलो हाँ है ना। अब प्यारे बच्चों 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ से 3√3/2। इधर भी कितना है आपका, 3√3/2। ये से प्लस से देखो, प्लस का 3√3/2 और माइनस का 3√3/2 कट जाएगा, बराबर में कितना, 0। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे LHS का जो वैल्यू आया किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर। और ये 0 क्या था आपका, RHS था। तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे तो LHS बराबर आपका क्या है प्यारे बच्चों, RHS है। तो यही आपको सिद्ध भी करना था, बोलो हाँ ना। ठीक है, यह नहीं सिद्ध करना था, लिख देंगे तो LHS बराबर क्या है, RHS। जब LHS और RHS बराबर हो जाए तो समझ जाइए कहानी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। सिद्ध करने में यही होता है, या तो आप LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दीजिए, या RHS को किसके बराबर, LHS के बराबर सिद्ध कर दीजिए, या नहीं तो LHS और RHS का मान इक्वल निकाल दीजिए, कहानी क्या है, खत्म है। लेकिन सही तरीके से, ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ी कर देना। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आने वाला है थर्ड द्विघात समीकरण से। कहा गया है के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, बताना जरा सा। दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण जो मेरे सामने प्यारे बच्चों है वो है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर कितना दिया गया है, 0। अब चूंकि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसमें आपसे k का मान पूछा गया है और उसके लिए कंडीशन है क्या, मूल वास्तविक और क्या है, समान है। अब मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले देखो a का मान यहाँ पे क्या होगा, जो x² का गुणक मतलब 2, b का मान जो x का गुणक मतलब k, और c का मान क्या हो जाएगा, 3। हाँ या ना। चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण का, दिए गए द्विघात समीकरण का
मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा क्या है बुआरे? वास्तविक तथा समान है, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। d बराबर 0 बोलो, या b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो भैया मेरे b का मान क्या है आपका k, तो k का स्क्वायर करेंगे 4ac, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर कितना 0। देखो ना हम क्या बोले, जब मूल वास्तविक और समान होगा तो d बराबर 0 होगा, या b² - 4ac बराबर 0 होगा। और इसी d को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विवेचक बोलते हैं। तो देखो k² - 4 दूना 8 या 24 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से k² बराबर प्यारे बच्चों 24 हो जाना है। क्या हो जाना है? क्या हो जाना है 24। तो यहाँ से k² का वैल्यू कितना होगा बताओ? सबसे पहली बात k का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। और इसको भी आप लिखोगे क्या बताओ प्यारे बच्चे? प्लस माइनस 2 रूट कितना 6। ये किसका मान आएगा? k का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? k का मान आ जाएगा। इसको रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। साला इतना गर्मी लग रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। क्या बताओ? हाँ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो इसका मान बताइए। कितने सुंदर क्वेश्चन है भाई। पाई का मान कितना दिया गया है बताओ? 180 डिग्री दिया गया है ना। आपको मान किसका निकालना है? साइन स्क्वायर पाई बाय 3, फिर प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय कितना 6, और फिर कॉस स्क्वायर पाई बाय कितना 2। इसका मान निकालना है ना। अरे बोलो हाँ है ना। और देखो पाई का मान 180 डिग्री दिया गया। रेडियन में पाई का मान कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री बताए थे ना। तो यहाँ पे पाई का ही तो मान पुट करना है प्यारे बच्चों। तो साइन स्क्वायर पाई की जगह 180 डिग्री बटे 3 रख दीजिए, फिर प्लस 10 स्क्वायर पाई की जगह कितना 180 डिग्री, अब बटे में 6 है तो 6, कॉस स्क्वायर पाई का मान फिर 180 डिग्री, अब बटे में कितना 2 रख देना है। तो बताइए प्यारे बच्चों 3 से ये 60 बार में जाएगा तो ये होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर देखिए 6 से 30 तो 10 स्क्वायर कितना 30 डिग्री, अब माइनस कॉस स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा चूँकि स्क्वायर है। 10 का मान 1/√3 होता है तो इसका स्क्वायर। कॉस 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है तो 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 होगा, ये होगा 1/3 माइनस कितना 0। कॉस 90 का मान 0 ये ना होता है जी। देखो तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो इसका तो कोई रोल है नहीं, मिटा दो। कोई देख 0 घटाएंगे भी या नहीं भी घटाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना 12 होगा। बोलो हाँ ना। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 9 4 13 बटे कितना आ जाएगा आपका आंसर 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो कितना आंसर आने वाला आपका 13/12 आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज की क्लास का ये होगा आपका अंतिम प्रश्न, उसको भी विशेष रूप से देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 सुपर है और डुपर हिट है। कहा गया किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है आपका कुछ इस प्रकार। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है बुआ, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु आपका ए है, तो इसका लेंथ कितना है बुआ रे 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर। और यहाँ से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई है प्यारे बच्चों कितना दिया गया है बताओ तो 4 सेंटीमीटर। कितना है यहाँ 4 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है। तो जल्दी से आप लोग देखो 4 होता क्वेश्चन में 4 था, हम भूल गए लिखना। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है आपका एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यहाँ से क्या हुआ बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा वृत्त पे खींची जाती है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया वृत्त की त्रिज्या, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गया केंद्र से परिधि तक की दूरी। और भैया आप जानते हैं, अब आप ही बताओ त्रिज्या, और यहाँ पे देखो त्रिज्या हो गया ये स्पर्श रेखा हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा बताओ तो 90 डिग्री का। कितना डिग्री का। हाँ देखो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री के सामने ये आपका कर्ण हो गया। अरे बोलो हाँ या ना।
तो अब यहाँ पे चूंकि भाई मेरे त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, ये आर का वैल्यू निकालना है। अरे बोलो, तो भैया कैसे निकालेंगे, देखो आराम से, ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओ ले लो, इसको बी ले लो। अब मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या क्या पता है ज़रा सा बताओ, ओ ए का वैल्यू कितना पता है बोलो, 5 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या मतलब ओ बी, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ओ बी। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, अब इसमें अगर आपको ये लेंथ निकालना है, कौन सा, ये वाला लेंथ, तो अगर ये वाला लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर जो भी हाइपोटेन्यूस मतलब जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर लीजिए, तो ओ ए का स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दीजिए किसको, ए बी के स्क्वायर को। बोलो हाँ है ना, अरे होगा कि नहीं बताओ जी। हाँ। तो ए का स्क्वायर 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी मतलब 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 जाएगा कितना होगा, 9, मतलब रूट अंडर 9 हुआ, रूट अंडर 9 का मतलब कितना होगा, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा, वैसे गर्मी के कारण मेरा भी दिमाग परेशान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।